जरा सोचिए, क्या हो अगर ये मैं, जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं, असल में बस एक भ्रम हो। आज हम फलसफे यानी दर्शन की एक बहुत ही गहरी गुत्थी को सुलझाने निकले हैं। एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि ये दुनिया, ये हकीकत और हमारा अपना होना शायद वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हमें लगता है। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंग के मैदान से। भगवद गीता का वो मशहूर लम्हा जब एक महान योद्धा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े धर्म संकट में फंस जाता है। अब देखिए, हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं, है ना, जहां समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत, हमारा फर्ज क्या है। ये कहानी भी उसी उलझन की है। बस फर्क इतना है कि इसका पैमाना बहुत बहुत बड़ा है। और अर्जुन का सवाल क्या है? वो पूछते हैं, हे कृष्ण, ऐसा क्यों होता है कि इंसान अपनी इच्छा के खिलाफ भी गलत काम कर बैठता है? ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती करवा रहा हो। सोच कर देखिए, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने को मजबूर वो अपने ही एक्शन के पीछे की वजह पर सवाल उठा रहे हैं। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक योद्धा का सवाल नहीं है, यह हम सबके अंदर की कश्मकश की आवाज है। और यहीं से वो सवाल पैदा होता है जो सीधा हमारे वजूद की जड़ तक जाता है कि जब किसी की पूरी दुनिया ही बिखर जाए तो वो इंसान असल में है कौन? जब पहचान, फर्ज, दुख सब कुछ धुंधला पड़ जाए तो पीछे बचता क्या है? और जानते हैं, यही सवाल हमें सीधे अद्वैत वेदांत के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देता है। तो इंसान की इस गहरी पीड़ा और उलझन से हम अब उस क्रांतिकारी जवाब की तरफ बढ़ते हैं जो अद्वैत वेदांत देता है। और इसका जवाब वो एक ऐसा राज है जो हजारों सालों से हमारे सामने होते हुए भी छिपा है। एक ऐसा राज जो हमारे होने का मतलब ही हमेशा के लिए बदल सकता है। इस बड़े राज का पहला हिस्सा है ब्रह्म। अब देखिए, ब्रह्म कोई देवता नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये वो अकेली परम सच्चाई है। वो एक चीज जिससे बाकी सब कुछ बना है। जैसे जैसे एक समंदर होता है ना, उसमें लहरें हैं, झाग है, बूंदें हैं, लेकिन सब कुछ है तो आखिर में पानी। बस ब्रह्म इस पूरे ब्रह्मांड का वही पानी है, वही मूल तत्व, वही एक परम चेतना। और रास का दूसरा हिस्सा है आत्मा। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे अंदर मन की सारी भाग दौड़ के पीछे कोई है जो बस चुपचाप सब देख रहा है? हमारे ख्याल, हमारी फीलिंग्स, हमारी पूरी जिंदगी की फिल्म का एक खामोश गवाह। एक ऐसी चेतना जो कभी नहीं बदलती, चाहे बाहर दुनिया कितनी भी बदल जाए। बस वही आत्मा है। और अब वो बात आती है जो शायद दिमाग को हिला कर रख दे। अद्वैत वेदांत का सबसे बड़ा दावा यह है कि ये दोनों चीजें, ब्रह्मांड की वो परम चेतना ब्रह्म और हमारे अंदर की वो खामोश चेतना आत्मा, ये अलग हैं ही नहीं, ये एक हैं, बिल्कुल एक। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड और हम एक ही हैं। एक पल रुककर इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। यही अद्वैत का सबसे चौंकाने वाला सच है। और ये कोई नया मॉडर्न फलसफा नहीं है। हजारों साल पहले उपनिषदों में इसी बात को कहा गया था, तत्त्वम् असि, जिसका मतलब है तुम वही हो। ये कोई किताबी बात नहीं थी। सोचिए, ये एक पिता अपने बेटे को समझा रहा है। वो कह रहा है, बेटा, जिस परम सच को तुम दुनिया में बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो तुम खुद हो। तो जाहिर है अब मन में एक सीधा सवाल उठता है कि भाई, अगर हम सब एक ही हैं, एक ही परम चेतना है, तो फिर ये अलगाव क्यों है? ये मैं, तुम, ये वो का फर्क क्यों महसूस होता है? अगर सब कुछ एक समुंदर ही है तो हमें ये अनगिनत अलग अलग लहरें क्यों दिखाई देती हैं? इसका जवाब अद्वैत दो तरह की हकीकतों से देता है। एक है परम सत्य, मतलब अल्टीमेट रियलिटी, जो एक है, हमेशा एक जैसा रहता है। और दूसरा है व्यावहारिक सत्य, मतलब हमारी रोजमर्रा की दुनिया जो बदलती रहती है, जिसमें लाखों अलग अलग चीजें हैं। और कमाल की बात यह है कि हमारी ये दुनिया, ये व्यावहारिक सत्य उस परम सत्य पर बस एक परछाई जैसा है, एक सुपर इम्पोजिशन है। और इस परछाई को, इस भ्रम को बनाने वाली जो ताकत है, उसे कहते हैं माया। माया को एक तरह का कॉस्मिक मैजिक समझिए। एक ऐसा जादू जो एक ही चीज को हजारों लाखों रूपों में दिखा देता है। ये अज्ञान का, या कहें इग्नोरेंस का वो पर्दा है जो हमें पूरा समुंदर देखने ही नहीं देता, और हमारा ध्यान सिर्फ अलग अलग लहरों पर अटका रहता है। इसे समझने के लिए रस्सी और सांप की मिसाल सबसे अच्छी है। सोचिए, अंधेरे में रास्ते पर एक रस्सी पड़ी है। अब अंधेरे की वजह से, मतलब अज्ञान की वजह से, कोई उसे सांप समझ लेता है। अब देखिए, सांप तो नकली है, पर उसे देखकर जो डर लगेगा, जो दिल धड़केगा,
वो तो 100% असली होगा, है ना? बिल्कुल इसी तरह हकीकत तो हमेशा भ्रम ही है, लेकिन माया के अंधेरे में वो हमें ये दुनिया दिखाई देती है, और इस दुनिया में महसूस होने वाले सुख दुख वो उस डर की तरह ही बिल्कुल असली होते हैं, भले ही उसकी वजह एक भ्रम हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अद्वैत सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है। ये असल में उस भ्रम से बाहर निकलने का एक रास्ता है, घर वापसी का रास्ता। ये अंधेरे में लाइट जलाकर सांप की जगह रस्सी को साफ साफ देखने की कला है। और हाँ, इस सफर पर अक्सर एक गाइड, एक टीचर की जरूरत पड़ती है। और ये खूबसूरत मिसाल इसी बात को समझाती है। हम सब कहीं ना कहीं उस इंसान की तरह हैं जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वो अपना घर, अपना असली देश भूल गया है। उसे किसी की जरूरत है जो आकर पट्टी खोले और बस इतना बता दे कि अरे तुम्हारा घर उस तरफ है, उस तरफ जाओ। फलसफे की दुनिया में यही गाइड, यही टीचर एक गुरु होता है। तो सवाल यह है कि इस रास्ते की मंजिल क्या है? अगर इस रास्ते पर चला जाए तो आखिर में हम पहुंचेंगे कहां? इस सफर का जो आखिरी पड़ाव है वो है परम स्वतंत्रता, एक ऐसी आजादी जिसे कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का सीधा सा मतलब है इस अलग मैं वाले भ्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। यह एहसास कर लेना कि हम एक छोटी सी लहर नहीं हैं जो बनती है और मिट जाती है, बल्कि हम वो पूरा का पूरा समंदर हैं। इसका मतलब है जन्म और मौत के चक्कर से पूरी तरह बाहर निकल जाना, क्योंकि जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा वो न कभी पैदा हो सकता है न मर सकता है। तो ये कुछ नया बनने की बात नहीं है, ये तो बस उसे याद करने की बात है जो हम हमेशा से थे। और ये जो श्लोक है, ये इंसान के सबसे बड़े डर, मौत के डर का सीधा जवाब है। ये कहता है कि जो ज्ञानी है, जिसने अपने असली स्व को जान लिया है, वो न पैदा होता है न मरता है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मौत तो बस शरीर की एक घटना है, उसकी नहीं। ये शरीर खत्म हो सकता है, पर वो देखने वाली चेतना, वो आत्मा, वो हमेशा रहती है, वो शाश्वत है। और इसी सोच के साथ हम आपको एक खूबसूरत पहेली के पास छोड़कर जाते हैं। जरा इस पर गौर कीजिएगा कि अगर देखने वाला यानी हमारे अंदर की चेतना और जो कुछ भी देखा जा रहा है यानी ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, अगर ये दोनों एक ही हैं, तो फिर असल में हम देख क्या रहे हैं?